नमस्कार, मैं हूँ विपिन कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़। इस वक्त मैं बखनौरा पंचायत के ठकुरबाड़ी में मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ बच्चियाँ लोग बीपीएससी क्वालीफाई की है, उनको लेकर यहाँ पर कुछ सम्मानित करने के लिए यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया है। इस प्रोग्राम का अगर देखा जाए तो यहाँ का जो मुखिया है, रवि पासवान, उनके द्वारा यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा और यहाँ पर जो इंटरनेशनल कोच अजय पहलवान जी हैं, उनके द्वारा भी सम्मानित किया जाएगा। उन बच्चियों से हम जानने का भी प्रयास करेंगे कि अभी के डेट में जो जितना स्ट्रगल करके उन्होंने बीपीएससी क्वालीफाई की है, तो वो क्या कहना चाहती हैं? संघर्ष काफ़ी एक शब्द में बोल देना बहुत ही ईज़ी है कि आज सफल हुए, लेकिन इसके पीछे न जाने कितने रातों को मैं जगी। जब सारे लोग सोते थे तो मैं कब सुबह होता था ये पता ही नहीं चलता था और बहुत स्ट्रगल करके आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। ये एक शब्द में बता देना बहुत ही ईज़ी नहीं है और सबसे पहले तो मैं अपना सबसे पहले पढ़ाई स्टार्ट की इंटर के बाद कंपटीशन के लिए तो सेल्फ स्टडी ही करती थी। मेरा भाई मुझे सपोर्ट करता था और इसके बाद मैं कहीं कोचिंग नहीं ली, सेल्फ स्टडी ही था मेरा और जहाँ भी मुझे दिक्कत हुआ, वहाँ विश्वजीत मेरा साथ दिया। मेरा जो भी डाउट थे, वो यही बताता था और इसके बाद मैं भी इसके साथ-साथ जब इसका रिज़ल्ट होता था किसी चीज़ में तो मेरा भी होता था साथ में। मेरा भी बिहार पुलिस, एसएससी जीडी, फायरमैन, बिहार एसआई हुआ लेकिन फाइनली कहीं न कहीं जाते-जाते मैं भी फिज़िकल में हाइट में किसी में वेट में छँट जाती थी और जैसा कि सर ने कहा कि अम, घूस का बात होता है तो पिछले साल ही 2023 में ही मेरा भी बिहार फायरमैन में रिज़ल्ट हुआ था, जिसके लिए मैं रनिंग करने के लिए सासाराम फील्ड जॉइन की थी एकेडमी। तो वहाँ पे एसआई मेंस में मेरा रिज़ल्ट किसी थोड़ा-सा मिस्टेक की वज़ह से नहीं हो पाया था। तो क्योंकि मैं उसके लिए बहुत बहुत मेहनत की थी, बहुत अपना 100% दे दी थी। मैं उससे बहुत डिप्रेशन में जाने लगी थी कि अब क्या होगा, कुछ नहीं है क्योंकि घर से भी प्रेशर था। हर लोग बोलता था कि शादी कर दो लेकिन मुझे शादी नहीं मुझे पहले अपना करियर बनाना था। इसलिए हमेशा मुझे डर लगता था, जब भी मेरे घर में शादी का बात आता था तो मैं रोने लगती थी। तो गई मैं वहाँ तो मेरा वेट काफ़ी कम था, तो जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया मेरा भाई बोला कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा वेट हम लोग बढ़वाएँगे कैसे भी करके। वो तरह-तरह का खाने के लिए हमको ला के देता था। मेरी मम्मी मेरे साथ रह कर के सासाराम में मेरा वेट गेन की, लेकिन फाइनली जब मैं वहाँ ग्राउंड में गई तो 700 ग्राम मेरा वेट कम हो गया था, जिसके कारण मेरा फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया, मैं वेट में छँट गई और बहुत बहुत रोई थी फील्ड में, बहुत। और जैसे ही मैं बाहर निकली तो मेरा भाई बोला कि अगर किस्मत से लाई होगी तो रोओगी, अगर मेहनत से लाई होगी रिज़ल्ट तो फिर से रिज़ल्ट आएगा और एक शब्द नहीं निकालोगी मुँह से। तो मैं उसी टाइम चुप हो गई और ठान ली कि नहीं, सच में मैं अपनी मेहनत से लाई हूँ, तो फिर आएगा मेरा रिज़ल्ट और फाइनली इसमें तो आया ही मेरा और अभी मेरा एसआई मेंस भी क्लियर हुआ है, मेरा फिज़िकल बाकी है और बस हाँ, थैंक हाँ, ये आपने एक शब्द कहा जो इमोशनल शब्द है, थैंक्स पापा। ये सफलता की पहली सीढ़ी है, आपने एसआई फिट निकाला है कोई और आपने लक्ष्य तय किया। ये जो थैंक्स पापा है, आप जैसे सहपाठियों को जो खास करके लड़कियों समाज को ये संदेश देने का काम होता है। संघर्ष के दिन में कौन से इमोशनल पल थे जो आपको लगा कि आप एकदम टूट गए और आप सफलता से मिल गए? क्योंकि इस कॉम्पिटिशन में बार-बार गिरना, बार-बार उठना इतना आसान नहीं होता है। सारा शरीर का एनर्जी जैसे जिस दिन मेहनत करिए और रिज़ल्ट किसी कारण से आपका आता मतलब रिज़ल्ट आता है और किसी कारण से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है फाइनली, उस इंसान पर बीतता है वही जानता है कि कितना वो टूट जाता है और फिर वापस से उठना। इसमें मेरा भाई, मेरे मम्मी-पापा हमेशा सपोर्ट करते थे कि नहीं तुम कर सकती हो, आगे ट्राई करो। मतलब कभी हमको डाँटते नहीं थे कि तुम्हारा ऐसे नहीं हो पाया, वैसे नहीं हो पाया। जहाँ तक बना यहाँ तक मैं पढ़ते-पढ़ते सो जाती थी। मुझे खाने का भी होश नहीं रहता था, जो कि मैं खाने में थोड़ी-सी हूँ। रात को भी तो
वो मुझे नींद में ही सुला देते थे। मुझे पता भी नहीं लगता था, सो जाती थी और सुबह अगर लेट होता था क्योंकि भोर हो जाता था उठते-उठते पढ़ते-पढ़ते तो कभी क्योंकि मैं थोड़ी-सी ये हूँ कि जब मैं किसी काम में लग जाती मेरा जब कंप्लीट ना हो जाए मैं वहाँ से उठती नहीं हूँ। तो बस वही है, तो पापा बहुत हेल्प किए मेरा किताब कॉपी सजाना, कहीं रखना, अगर मैं कहीं भी खाने के लिए हमेशा ध्यान देना, मुँह में खिलाना और एक और थैंक यू मेरे दोनों भाई का, जो एक माँ की तरह हम बड़े हैं अपने दोनों भाई से, लेकिन कभी हमको ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि हम बड़े हैं। हम मेरा दोनों भाई हमको एकदम अपनी छोटी बहन की तरह रखा और मम्मी की तरह ख़्याल रखता है मेरा दोनों भाई। और उनका जो शब्द थे आपके जो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए प्रेरणा का काम करेगा। असफलता और डिप्रेशन ये चीज़ों को आपने पार किया, कई असफलताएँ आपको मिली, कई ताने भी मिले, इसके बाद भी आप उस चीज़ को नहीं चुना जहाँ असफलता की ओर ले जाए वो था डिप्रेशन। जो बच्चे आज के डेट में ऐसी चीज़ों को चुनते हैं, उनको आपसे कारण ये था कि हम हर कोई टूटता है, अगर मेहनत करे और उसको वो चीज़ ना मिले तो एक समय के लिए लगता है कि अब मेरे लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि जैसा कि सर ने बताया कि मेरे लिए मेरा दोस्त, मेरा हर चीज़ मेरा किताब ही था। कभी मेरे माइंड में इसके अलावा कुछ आया ही नहीं, किसी चीज़ का शौक नहीं है मुझे। सिर्फ़ मेरे दिमाग में था कि मुझे पढ़ना है, कुछ करना है और मेरा टारगेट बहुत बड़ा है अभी भी। मेरी पढ़ाई आगे अभी चल रही है और आगे तक चलेगी और इसमें मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे पापा थे क्योंकि मैं जभी भी गड़बड़ाती थी या फिर मेरे दिमाग में उल्टा-सीधा आता था तो मेरे पापा का चेहरा मुझे नज़र आता था। मेरे पापा का वो मेहनत जब मेरे पापा कहीं से आते थे और उनको कोई बोलता था कि आपकी बेटी का रिज़ल्ट हुआ है या फिर आपकी बेटी ये, तो मेरे पापा बोलते थे कि आज दिन भर का सारा थकान मेरा मिट गया। तो वो चीज़ मुझे मोटिवेट किया। मेरी मम्मी जब मैं हमेशा अपनी मम्मी का चेहरा देखती थी, जब भी डिमोटिवेट होती थी तो क्योंकि हमेशा जब मुझे जाना भी होता था ट्यूशन के लिए भी, तो मैं तिलौतू 4 बजे ही बस पकड़ के जाती थी चूँकि मेरा 5 बजे से ट्यूशन था। तो मेरी मम्मी मेरे साथ जगती थी और मैं रेडी होती, मेरी मम्मी खाना बना कर के इधर-उधर दौड़ते रहती थी लेकर के मुँह में खिलाने के लिए और मैं उनको डाँटते रहती थी कि मेरा लेट हो रहा है, लेकिन वो बाहर तक मतलब मेरे लिए निकल जाती थी कि खा कर के जाओ, खा कर के जाओ।